स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। ये टॉपिक है मोशन ऑफ द अर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन ऑफ द अर्थ। मेनली अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशन। अर्थ के मेनली दो टाइप के मोशन होते हैं, एक होता है रोटेशन एंड सेकेंड वन इज रिवोल्यूशन। मेनली अर्थ के दो टाइप के मोशन होते हैं, एक होता है रोटेशन एंड सेकेंड वन इज रिवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन इज द मोमेंट ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। अर्थ का उसकी खुद की एक्सिस के अबाउट जो मोशन होता है उसको उसका रोटेशन कहते हैं। अगर मैं ग्लोब से समझें, इफ वी ड्रा ग्लोब, दिस इज द ग्लोब एंड दिस इज द अर्थ, दिस इज द एक्सिस। अब इस एक्सिस के अबाउट जब अर्थ मूव करती है, मोशन में आती है एंड अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मोशन करती है, तो अपनी एक्सिस के अबाउट जब अर्थ मोशन करती है तो उसको रोटेशन कहते हैं। उस मोशन को क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। एंड रोटेशन की वजह से क्या होता है? डे एंड नाइट, दिन और रात किसकी वजह से होता है? जो होता है रोटेशन की वजह से। और अर्थ का एक कंप्लीट रोटेशन 24 आवर्स में पूरा होता है। 24 आवर्स में अर्थ एक कंप्लीट रोटेशन करती है। तो अर्थ का जो एक्सिस होता है जनरली वो एक इमेजिनरी लाइन होती है जो नॉर्थ और साउथ पोल्स को मिलाती है। ठीक है, अपनी एक्सिस के अबाउट जो मोशन करता है उसे रोटेशन कहते हैं। चलिए देखते हैं। सेकेंड वन इज रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन क्या होता है? द मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। द moment of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called the revolution। अर्थ का मोमेंट सन के अराउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, लाइक दिस इज सन एंड दिस इज द अर्थ सन। अब सन के अराउंड जो अर्थ मोशन करती है ऐसे ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट, इसे कहते हैं उसका रिवोल्यूशन। सन के अराउंड जो मोशन होता है उसको रिवोल्यूशन कहते हैं। उसकी खुद की एक्सिस के अबाउट जो होता है मोशन उसे रोटेशन कहते हैं। रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है एंड रिवोल्यूशन की वजह से चेंज इन सीजन होता है। मौसम में चेंज होता है, सीजन में चेंज होता है। तो जो रिवोल्यूशन होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 365 डेज एंड 6 आवर्स में एक कंप्लीट रिवोल्यूशन अर्थ करती है अराउंड द सन। एंड ये क्या है? दिस फिगर, इफ दिस इज द अर्थ, दिस इज द इक्वेटर एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ अर्थ। तो ये अर्थ की एक्सिस जो है इक्वेटर से, इक्वेटोरियल प्लेन से 66.5 डिग्री पे है। कितने पे? 66.5 डिग्री पे। और इधर से कितना हो जाएगा ये? 23.5 डिग्री। तो अर्थ का जो एक्सिस है वो इक्वेटोरियल प्लेन से 66.5 डिग्री पे है एंड लॉन्गिट्यूड से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से 23.5 डिग्री पे है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं कि जो अर्थ का रिवोल्यूशन होता है ये होता है 365 डेज एंड 6 आवर्स में। इस हिसाब से हम जनरली कंसीडर कर लेते हैं, हम जनरली 365 डेज ही कंसीडर करते हैं। 6 आवर्स को हम छोड़ देते हैं। तो यही 6 आवर्स जुड़ता रहता है एंड 4 ईयर्स के बाद 6 + 6 + 6 ये कंप्लीट 24 डेज हो जाता है। तो ये एक दिन के बराबर हो जाता है। तो जब ये 4 साल के बाद वही एक साल में 365 + 1 डे इक्वल टू 366 डेज हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? लीप ईयर। तो लीप ईयर किसे कहते हैं? जब फरवरी मंथ में 29 डेज हो या पूरे ईयर में 366 डेज हो तो उसको हम लीप ईयर कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। सामने आपको एक फिगर दिख रहा होगा, दिस इज द फिगर। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट हैं। इधर दिया है विंटर सॉलिस्टिस, हियर समर सॉलिस्टिस, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ऑटम। चलिए समर सॉलिस्टिस को समझते हैं। समर सॉलिस्टिस क्या होता है? समर सॉलिस्टिस होता है जब अर्थ का, लाइक दिस इज अर्थ
and this is axis, and this is sun, this is north, this is south. जब अर्थ का नॉर्थ पोल सन की तरफ होता है तो उस पर कंप्लीट लाइट होती है, सन की लाइट पड़ती है, एंड जो साउदर्न पोल होता है उस पर लाइट नहीं पड़ती, तो उधर अंधेरा रहता है। तो जिस पार्ट में लाइट पड़ती है उसको हम लोग समर सॉलिस्टिस कहते हैं, जहाँ पे दिन होता है किस में, नॉर्थ लेटीट्यूड में। नॉर्थ लेटीट्यूड में समर सॉलिस्टिस कब आता है, 21 जून, और इसी दिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बिगेस्ट डे होता है। कब होता है, 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बिगेस्ट डे होता है। क्यों होता है, क्योंकि इस डेट में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सन की जो रेज होती हैं डायरेक्टली पड़ती हैं, एंड साउदर्न हेमिस्फेयर में नहीं पड़ती हैं क्योंकि वो पीछे रहता है, तो इस वजह से उधर अंधेरा रहता है। दिस इज सेकेंड पॉइंट। रेज फॉल्स ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री। इफ़ वी ड्रा अ ग्लोब लाइक, 1 सेकेंड, this is the globe, this is longitude, this is equator, this is 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की रेज डायरेक्टली पड़ती हैं तब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डे होता है एंड समर सीजन रहता है। ये होता है जनरली 21 जून में बिगेस्ट डे होता है। ओके, चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं, विंटर सॉलिस्टिस। विंटर सॉलिस्टिस क्या होता है, फिगर में देखते हैं। विंटर सॉलिस्टिस होता है 22 दिसंबर, साउदर्न हेमिस्फीयर। जब साउदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ, जब हमारा ये यहाँ देखिए साउदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्ट हो गया है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में सन की रेज डायरेक्ट पड़ रही हैं। इसका मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में इस समय समर होगा एंड विंटर किधर होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ओके, तो ये अकर करता है जनरली 22 दिसंबर को, विंटर सॉलिस्टिस। ओके, विंटर सॉलिस्टिस में क्या होता है, समर होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में एंड विंटर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ओके, तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इंक्लाइन अपोजिट टू द सन। ओके, चलिए देखते हैं इक्विनॉक्स क्या होता है। थर्ड पॉइंट, इक्विनॉक्स इज ए सिचुएशन। इक्विनॉक्स एक ऐसी सिचुएशन है जब दिन और रात बराबर होते हैं। क्या होते हैं, इक्विनॉक्स एक ऐसी सिचुएशन है जब दिन और रात बराबर होते हैं। इसका मतलब सन की रेज जो होती हैं वो डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती हैं। दिस वन इज इक्वेटर, दिस वन इज इक्वेटर। सन की रेज डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल दोनों पे पड़ती हैं। इसका मतलब दिन और रात बराबर होते हैं। जनरली कब होता है, 21 मार्च एंड 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। इसको इक्विनॉक्स कहते हैं। नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। चलिए देखते हैं ऑटम्न क्या होता है। जनरली जो ऑटम्न होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कब होता है, सॉरी, ऑटम्न जो होता है 23 सितंबर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन साउदर्न हेमिस्फीयर, 21 मार्च इन साउदर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग इन नॉर्थ। ओके, ऑटम सीजन को हम जनरली कहते हैं जो पतझड़ वाला मौसम होता है। उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे स्प्रिंग सीजन कब आता है, वह 21 मार्च, एंड ऑटम सीजन आता है 23 सितंबर। जस्ट अपोजिट होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन होता है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में सेम टाइम में रात होती है। ओके, तो साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो वहाँ स्प्रिंग सीजन कब होता है, 23 दिसंबर, एंड ऑटम सीजन कब होता है, 21 मार्च को। ओके, तो ये था रोटेशन ऑफ द अर्थ, मोशन ऑफ द अर्थ। चलिए सेकंड पॉइंट, समथिंग अबाउट मैप देख लेते हैं। तो व्हाट इज़ द मैप, मैप क्या है। जब हम लोगों ने मैप पढ़ा, इसके पहले हम लोगों ने
ग्लोब पढ़ा था तो मैप की क्या ज़रूरत पड़ी। ग्लोब की हेल्प से जनरली हम बड़े एरिया या बड़े डाटा लाइक कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब हमें छोटी चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, लाइक कोई स्पेशल विलेज है, प्लेस है, छोटे प्लेस, टाउन, तब हमें मैप की ज़रूरत पड़ती है। ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस आर ए पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल। ओके, मैप की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमें स्मॉल पार्ट्स को, छोटे पार्ट्स को रिप्रेजेंट करना होता है, वहाँ पे ग्लोब काम नहीं देता है। ओके, चलिए टाइप्स ऑफ मैप देख लेते हैं। जनरली मैप 3 टाइप के होते हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक मैप्स। फिजिकल मैप्स क्या होते हैं? मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेटियाओ, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस, etc. आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स। इनको रिलीफ मैप्स भी कहते हैं। तो फिजिकल मैप्स वो मैप्स होते हैं जो अर्थ के फिजिकल फीचर्स या नेचुरल फीचर्स को शो करते हैं, जैसे उनके माउंटेन्स को, प्लेन्स को, नदियों को, समंदर को। ओके, दीज आर द फिजिकल मैप्स। सेकंड वन इज पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स क्या होते हैं? मैप्स शोइंग सिटीज, टाउन्स, विलेजेज एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। तो पॉलिटिकल मैप्स वो मैप्स होते हैं जो सिटीज़ को, टाउन्स को, विलेज को और डिफरेंट कंट्रीज को उनकी बाउंड्री के साथ शो करें, ऐसे मैप कहलाते हैं पॉलिटिकल मैप्स। थर्ड वन थीमेटिक मैप। ये कुछ स्पेशल टाइप के मैप होते हैं जो कुछ स्पेशल फीचर्स को शो करते हैं, लाइक रोड मैप्स हो गया, रेनफॉल मैप्स हो गया, फॉरेस्ट का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है किसी लैंड पे, इंडस्ट्रीज का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, इन सबको जो शो करता है उसे कहते हैं थीमेटिक मैप्स। चलिए देख लेते हैं मैप के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। मैप में मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। तो डिस्टेंस, किसी भी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमें उस जिस पॉइंट को शो करना है उसकी डिस्टेंस पता होगी तभी हम मैप पे शो कर पाएंगे। एंड डायरेक्शन, एक डायरेक्शन होती है लाइक नॉर्थ, साउथ जनरली मेंशन होता है। और सिंबल, हर एक चीज़ को मैप में रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल होता है। लाइक अगर हमें रिवर को शो करना है मैप में तो दिस टाइप का सिंबल होता है, हमें रोड को शो करना है मेटल रोड, दिस टाइप का सिंबल होता है, हमें वेल को शो करना है दिस टाइप का सिंबल होता है, अगर हमें फॉरेस्ट को शो करना है उसका अलग सिंबल होता है। एंड कभी कभी स्पेशल कलर भी होता है सबके लिए। ओके, लाइक हमें जैसे वाटर बॉडीज़ को रिप्रेजेंट करना है मैप में तो उसके लिए हम ब्लू कलर का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं कि स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप कहाँ पर यूज होता है। स्मॉल स्केल मैप जनरली यूज होता है लार्ज एरियाज़ के लिए, जैसे किसी कंट्री या कॉन्टिनेंट का हमें मैप बनाना है तो उसके लिए हम स्मॉल स्केल मैप का यूज करते हैं। और लार्ज स्केल मैप का यूज करते हैं स्मॉल एरियाज़ के लिए, लाइक विलेजेज, टाउन्स, etc. इन सब के लिए हम लोग लार्ज स्केल मैप का यूज करते हैं। ओके, तो इधर हम लोग फर्स्ट पॉइंट जो रोटेशन है उसको थोड़ा समझेंगे। लाइक दिस इज द अर्थ, ये अर्थ की एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस। ओके, तो जब ये अर्थ अपनी इस एक्सिस के अराउंड वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, अर्थ जनरली किधर से किधर मूव करती है? वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। तो इसका कुछ पार्ट, जो पार्ट सन की तरफ आता है वहाँ पे दिन हो जाता है, और जो पार्ट पीछे रह जाता है जहाँ पे सनराइज नहीं पहुँच पाती वहाँ रात हो जाती है। ये कंप्लीट रोटेशन चलता रहता है। कभी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ होता है तो कभी पीछे वाला साउदर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ होता है। नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर में जो भी घटनाएं होती है एक दूसरे के अपोजिट होती है। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दिन है तो साउदर्न हेमिस्फेयर में उस समय रात होगी। ओके, तो रोटेशन 24 आवर्स में एक कंप्लीट रोटेशन हो जाता है। देन रिवोल्यूशन देखते हैं क्या होता है। रिवोल्यूशन हम जान ही चुके हैं, अर्थ का मोशन होता है सन के अराउंड। सन के अराउंड जो अर्थ का मोशन होता है वही उसका रिवोल्यूशन होता है। दिस इज द अर्थ, दिस इज द सन। जब ये अर्थ सन की तरफ ऐसे चारों तरफ मोशन करती है, यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, तो कभी इसका ये वाला पार्ट सामने आता है सन के तो यहाँ पे रोशनी हो जाती है, कभी ये, कभी जो भी पार्ट सामने आएगा वहाँ पे रोशनी होगी, जो पार्ट पीछे की तरफ रह जाएगा
वहाँ पे अंधेरा रहेगा। यही रिवोल्यूशन और रोटेशन का फीचर है। रोटेशन की वजह से डे नाइट अकर करते हैं, रिवोल्यूशन की वजह से सीजन में अकर होता है, सीजन चेंज होते हैं। ओके, फिर हमने पढ़ा था समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस, इक्विनॉक्स, ऑटम। ओके, सो दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एनी एग्जाम। सो प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक्स फॉर